लेसन भोली। इसके पहले पैरा नंबर 11 में ये था लास्ट में कि होता क्या है कि द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड। जो भोली का होने वाला हस्बैंड रहता है, फूल का जो माला रहता है वो अपने हाथ में लिया रहता है, तो अचानक उसका हाथ वहीं पे रुक जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, क्योंकि क्या होता है कि उसके दुल्हन के चेहरे से वो घूंघट हट जाता है। नेक्स्ट पैरा पढ़ना था 12। इसमें है क्या कि हैव यू सीन हर सेड विसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो विसम्बर के पास उसका एक दोस्त खड़ा होता है, वो कहता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा। सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे क्या है, चेचक के दाग है, निशान पड़े हुए हैं। सो वॉट यू आर नॉट यंग आइदर। तो कहता है कि तो क्या हुआ कि तुम भी क्या हो, युवा नहीं हो, यानी कि तुम्हारी एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, कि ये लेकिन क्या है कि अगर हमको उस लड़की से शादी करना है तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये दहेज के रूप में देने पड़ेंगे। तो रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। तो रामलाल क्या करता है कि आगे की तरफ बढ़ता है और अपनी पगड़ी को उतारता है, हिज हॉनर, और सम्मान पूर्वक एट विसम्बर्स फीट, और विसम्बर के पैरों पे रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2000 रुपीज़। तो रामलाल ये कहता है कि मुझको इस प्रकार मतलब लज्जित मत कीजिए, और आप क्या कीजिए, मेरे पास 2000, तो आप 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000, नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो वह कहता है कि जो विसम्बर रहता है वो कहता है कि नहीं, मुझे 5000 रुपये ही चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, और आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो फिर रामलाल ये कहता है कि बी अ लिटिल कंसिडरेबल प्लीज़, कि मुझ पे कुछ तो रहम कीजिए कृपया करके। इफ़ यू गो बैक, यदि आप यहाँ से चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो क्या होगा कि मैं अपना चेहरा इस गांव में कभी भी दिखाने लायक नहीं रह पाऊँगा। देन आउट विथ 5000। तो फिर वो कहता है कि विसम्बर, तो 5000 रुपये निकालो। तो टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन ओपनिंग द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। तो रामलाल के आंखों से क्या हो जाते हैं कि आंसू निकलने लगते हैं, तो वो घर के अंदर जाता है और अपनी तिजोरी को खोलता है और नोटों को गिनता है। तो ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और नोटों के बंडल को लाकर वो विसम्बर के पैरों में रख देता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा है 13 कि ऑन विसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेट स्माइल। अब विसम्बर जो बहुत लालची रहता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि वो जैसा सोचा था वैसा उसके साथ हो गया है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, कि वो जिस प्रकार का जुआ खेला था वो उस जुए में क्या हो गया है, जीत गया है, क्योंकि जितने पैसों की मांग की थी वो पैसा उतना उसको मिल जाता है। तो गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस। तो विसम्बर ये कहता है कि अब क्या है कि मुझे जयमाला दो। Once again the veil was slipped back from the bright face, but this time her eyes were not downcast। और अचानक होता है क्या कि एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से उस घूंघट को हटाया जाता है, लेकिन इस बार क्या होता है कि भोली की जो नज़र रहती है वो नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं रहती है। सी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर की तरफ देख रही होती है। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ एकदम आंखों में आंख डाल के देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। न तो उसकी आंखों में कोई गुस्सा दिखाई दे रहा था, न तो कोई घृणा की भावना उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल क्या थी उसकी आंखों में, नफरत की भावना दिखाई देती है। तो विसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। तो होता क्या कि विसम्बर रेज द गार्लैंड, विसम्बर क्या करता है कि टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, जैसे ही दुल्हन के गले में वो जयमाला को डालना चाहता है, तो बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, भोली से एंड स्ट्रक, भोली क्या होती है, एकदम तेजी से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। आउट लुक लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग, जैसे क्या है कि बिजली कहीं तेज से हाथ में लग जाती है तो हाथ कैसे तेजी से
झटका खा जाता है। तो सीधे वैसे ही भोली अपना हाथ तेजी से बढ़ाती है एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और उसके हाथ से लगकर वो जयमाला कहाँ गिर जाती है, आग में, हवन कुंड में गिर जाता है। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, तो वो क्या करती है, उठ के खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे से घूंघट को उतार कर फेंक देती है। नेक्स्ट पैरा है 14। वो कहती क्या है फिर कि पिताजी सेड भोली इन द क्लियर लाउड वॉइस एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशन एंड नेबर्स वर्ड स्टार्टल टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेंड स्टैमर। तो वो भोली कहती है कि पिताजी एकदम, उसकी आवाज़ एकदम साफ रहती है। तो उसके सामने जो खड़े होते हैं उसके पापा मम्मी भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार, इस प्रकार की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि भोली हमेशा हकलाती थी, तो बिना हकलाए हुए वो पिताजी बोलती है तो सभी ये देखकर क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। पिताजी टेक बैक योर मनी, वो कहती है कि पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, कि मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी। तो रामलाल वाज थंडर स्टक, रामलाल दंग रह जाता है, एकदम चुपचाप बहुत चक्का होके खड़ा रह जाता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और मेहमान जो वहाँ पे आए रहते हैं वो आपस में अपना डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि सो सेमलेस, की कितनी बेशर्म है ये लड़की, सो अगली एंड सो सेमलेस, कितनी कुरूप भी है दिखने में और एकदम से बेशर्म हो गई है। तो भोली आर यू क्रेजी साउटेड रामलाल, तो रामलाल उसका फादर चिल्लाता है कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, कि तुमको तो अपने परिवार की इज्जत करना चाहिए, क्या तुम उसको बेइज्जत करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, तुम ऐसा काम कर रही हो। नेक्स्ट है पैरा 15 कि फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली आई एम विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, भोली कहती है कि आपकी इज्जत के खातिर ही मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, कि आपने जैसा कहा कि इस आदमी से शादी कर लो तो मैं तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन क्या है कि इस ये जैसा आपने पति मेरे लिए खोजा है वो क्या है, बहुत नीच है, लोभी है, मतलब लालची है, और क्या है, इस प्रकार के कायर पति को मैं स्वीकार नहीं करूँगी। तो आई वॉन्ट, वो कहती कि मैं नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। तो वॉट अ सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट सी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, तो सब लोग कहते कि कितनी बेशर्म लड़की है ये, हम सब ने सोचा था कि ये क्या है, एक गाय की जैसी है। तो यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, तो ये भोली कहती है कि आप लोगों ने क्या सोचा था कि मैं क्या हूँ, एक मतलब गूंगी गाय के जैसी हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर हिज थ्रेटलेस क्रिएचर, और आप क्या है मुझे इस जानवर के हाथों सौंप देंगी और मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रह जाऊंगी। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब मैं गूंगी गाय नहीं हूँ। द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, जो पहले क्या है हकलाते हुए बोलती थी। डू यू वॉन्ट टू हियर और मोर, क्या आप कुछ और भी सुनना चाहते हैं क्या मेरे मुँह से। विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी, तो विशंबर नाथ क्या करता है कि उस ओकेजन से यानी शादी के माहौल से वो अब पार्टी को छोड़कर जा रहा होता है। देन कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, तो जो बैंड बाजा वाले होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शादी जो हो रही थी उसका कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, तो वो कार्यक्रम को ख़त्म होने वाला गाना बजाना शुरू कर देते हैं अपने बैंड बाजा के साथ। तो रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल तभी क्या होता है कि वो ज़मीन पर बैठ जाता है। हिज हेड बोव्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, और क्या है, उसका सिर दुख और शर्म से नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। नेक्स्ट पैरा है 16, लास्ट पैरा है ये, आप लोगों का लेसन भी ख़त्म हो जाएगा इसके बाद से। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, तो क्या होती है, जो अग्नि का जो हवन कुंड की जो अग्नि रहती है वो धीरे धीरे अब बुझने वाली रहती है। एवरीवन वॉज गॉन, सभी व्यक्ति वहाँ पे जितने लोग आए हुए थे शादी में सारे लोग जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, तो रामलाल क्या करता है, भोली की तरफ मुड़ता है और उससे ये कहता है कि बट वॉट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल इवन एवर मैरी नाउ एवर मैरी यू नाउ, कि अब तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा, सुलेखा जो कि भोली का नाम है, बाद में उसका नाम भोली पड़ जाता है। तो एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, डोंट यू वरी पिताजी,
तो सुलेखा क्या है, बहुत ही शांत स्वर में अपने पापा से कहती है कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, कि बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैंने इतना सारा कुछ सीखा है। ठीक, आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने सारा कुछ सीखा है। तो इज़ नॉट दैट राइट मैम, वहाँ पे उसकी मैडम भी आई रहती है, तो वो कहती है कि यह ठीक रहेगा मैडम। द टीचर हैड ऑल एलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, तो जो टीचर होती है वो क्या होती है, इन सारे घटना को या इस सारे नाटक नाटक को एक कोने में खड़े होकर देख रही होती है। तो यस भोली ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, तो वो टीचर अपना उत्तर देती है कि हाँ भोली, क्यों नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the complaint of the masterpiece। तो जैसे क्या होता है कि उसकी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जैसे एक लाइट आ जाता है उसके चेहरे पे, जैसे कि एक कला आर्टिस्ट को जैसे ये फील होता है कि उसने क्या है अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो अपने काम को पूरा होते हुए देखकर उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वैसे ही भोली को खुशी मिलती है कि उसकी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई के कारण वो क्या हो सकती है, अपने माता और पिता को आगे खुश रख सकती है, उनके जीवन को आगे और चला सकती है। लेसन यहाँ पर ख़त्म।